हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं कि जब हम सभी लोग मॉर्निंग में सबसे पहले उठते हैं, पहले क्या करना चाहिए। फ्रेश होने के बाद बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं इतनी जल्दी क्या करूं, क्योंकि दोस्तों हम सभी लोगों की लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी हो चुकी है और भाग दौड़ में इतना ज़्यादा हम लोग लगे रहते हैं कि हम लोग अपने शरीर के ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं करते, बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा रहते हैं, चिंता में बहुत ज़्यादा पड़े रहते हैं। तो सबसे पहले जब आप अपने रोज़मर्रा की लाइफ में आप रोज़ सुबह रनिंग कर लेते हैं, व्यायाम कर लेते हैं, योगा कर लेते हैं, मेडिटेशन कर लेते हैं, तो इससे शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहता है और अच्छा रहता है। मेडिटेशन जब करते हैं तो और बिल्कुल मन शांत रहता है और पूरे दिन बहुत ज़्यादा खुशी फील होती है, अच्छा लगता है। दोस्तों, तो सबसे पहले सुबह जब उठें तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। उसके बाद में जब मेडिटेशन कर लेते हैं तो एक माइंड की नई क्रिएट आइडिया सोच पाते हैं और माइंड ब्रिलियंट होता चला जाता है, जीनियस होता चला जाता है। स्विच वर्ड्स यूज करते हैं तो इससे कि हम लोग यूनिवर्स में अपनी कुछ सकारात्मक सोच को भेज रहे होते हैं। तो सबसे पहले जो वर्ड्स है डिवाइन, डिवाइन शब्द है, ये नेचुरल है, ये देवीय है कि सब कुछ देवीय है और यूनिवर्स प्रकृति हमेशा मेरे साथ रहती है। उसके लिए आप बोल सकते हैं डिवाइन डिवाइन डिवाइन। उसके बाद में दूसरा शब्द है डिवाइन हील नाउ, और डिवाइन हील नाउ शब्द को बोल सकते हैं जिससे आप के शरीर की सारी कोशिकाएं स्वस्थ हैं और हमारे शरीर की 72,000 नाड़ियां स्वस्थ हैं, 60,000 ट्रिलियन कोशिकाएं स्वस्थ हैं, पूरा का पूरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, हील हो रहा है। और दोस्तों, ये जो स्विच वर्ड हैं आप इनको गूगल पे डाल के देख सकते हैं, आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे स्विच वर्ड हैं जो बहुत अच्छे हैं और इनमें से जो मेन मेन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में डिवाइन शॉर्टकट, उसके बाद में डिवाइन शॉर्टकट, जैसे कहीं हम लोग जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होने से पहले बचाव के लिए हम लोग इन शब्दों का यूज कर सकते हैं। डिवाइन शॉर्टकट नाउ, डिवाइन शॉर्टकट नाउ और डिवाइन रिच नाउ। जैसे कुछ चीज़ खो गई है तो उसको ढूंढने तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, तो उसके लिए इन शब्दों को वो बोलना जब शुरू करते हैं तो वो चीज़ जल्दी मिल जाती है। उसके बाद में डिवाइन काउंट नाउ, डिवाइन काउंट नाउ का मतलब है कि मनी हमारे पास आ रहा है, पैसा मेरे पास आ रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है और मैं पैसे को गिन रहा हूँ। अपने वर्ड्स यूनिवर्स में आपको भेजने हैं। फिर उसके बाद में नीचे है डिवाइन ब्रिंग गोल्ड टू लग्जरी, हमारा जीवन गोल्ड लग्जरी हो रहा है, मुझे सब कुछ लग्जरी चाहिए, घर अच्छा लग्जरी चाहिए, गाड़ी लग्जरी चाहिए, सब कुछ लग्जरी चाहिए, सोफा लग्जरी चाहिए, पूरी लाइफ लग्जरी चाहिए। उसके बाद में है डिवाइन फाइंड ऑन, चीज अचीव कर रहा हूँ वो मुझे मिल रही, ढूंढने से बहुत अच्छी जल्दी मिल रही। उसके बाद डिवाइन ऑन न्यू क्रिएटिविटी, जब हम डिवाइन शब्द का यूज करते हैं तो नई जो भी क्रिएटिविटी है वो मेरे पास आ रही है, नई नई अपॉर्चुनिटियां आ रही हैं और मैं उन सभी अपॉर्चुनिटी को अपनी ओर खींच रहा हूँ और उस अपॉर्चुनिटी को मैं ध्यान पूर्वक रख के काम कर रहा हूँ। उसके बाद में डिवाइन ऑन नो प्रोडक्टिविटी, जब हम डिवाइन शब्द कहते हैं तो नई नई प्रोडक्टिविटी आती है, नई नई उत्पादकता शक्ति आती है और आलस भाग जाता है और एनर्जी एक प्रकृति से मिलती रहती है और इस एनर्जी को हम लोग समझ पाते हैं, यूनिवर्स को समझ पाते हैं कि जो पूरा यूनिवर्स कैसे हम सभी लोगों के साथ काम करता है। 5:55 पर इंटेंशन को छोड़ते हैं या विजुअलाइज करते हैं कि मुझे क्या चाहिए और वो मेरे पास आ चुका, मैं अचीव कर चुका हूँ, ऐसी खुशी फील करते हैं। विजन बोर्ड बनाना है कि आप अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं उसके बारे में आप विजन बोर्ड बनाइए। अच्छी गाड़ी चाहिए तो उसकी फोटो लगा दीजिए, लिख दीजिए कब तक अचीव करनी है। घर चाहिए, जो भी एक्स वाई जेड जो भी चाहिए लाइफ में, कौन सी गवर्नमेंट जॉब चाहिए या कैसा बिजनेस चाहिए, कैसी कार चाहिए, कैसा घर चाहिए, जो भी एक्स वाई जेड हो, जो भी चाहिए उसका विजन बोर्ड बना दीजिए। और इस विजन बोर्ड के बारे में चर्चा द सीक्रेट मूवी में भी की गई है, रोंडा वर्ड ने की है, और द सीक्रेट बुक्स में भी की गई है। और द सीक्रेट बुक में बहुत ज्यादा लोगों के फीडबैक भी दिए गए हैं कि उन्होंने कैसे अपनी चीजों को अचीव किया, कैसे उन्होंने विजन बोर्ड बनाया। दोस्तों, तो आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप द सीक्रेट बुक पढ़ सकते हैं। ब्रेकल कन्वर्सेशन करना है कि ऐसा ऐसा आपको बोलना है कि मेरे पास ये चीज है और
उसके बाद में आपको ऐसे ही एक्शन लेना है, वैसे ही आपको ऐसा एक्शन लेना कि वो चीज़ है और एक्टिंग करनी है, राइटिंग करनी है। आपको लिखना है कि मेरे पास ये है, मैं पहले से थैंक्सफुल हूँ। और मनी के बारे में लिख सकते हैं, जो भी आपको चाहिए उसके बारे में आप लिख सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों बुक रीडिंग करना, आप बुक रीडिंग कर सकते हैं कि बुक में मुझे क्या पढ़ना है, जो आपका सब्जेक्ट हो वो आप सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। जैसे आप की आप तैयारी कर रहे हैं वो आप बुक रीडिंग कर सकते हैं मॉर्निंग में। उसके बाद में EFT, हम सभी लोगों के शरीर में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग टैप करके बोलते हैं तो वो चीज जल्दी से एक्टिव हो जाती है। EFT के बारे में जब आप गूगल के ऊपर डालेंगे तो हम सभी लोगों के जो शरीर में पॉइंट हैं उन पॉइंट को दिखा देगा। कुछ यहाँ पे पॉइंट होते हैं सिर के ऊपर, यहाँ पे पॉइंट होते हैं, या ये पॉइंट होते हैं, यहाँ पे पॉइंट होते हैं, ये हमारी जोड़ी, यहाँ पे पॉइंट होते हैं, यहाँ पे पॉइंट होते हैं। जब इनको टैप करके कोई बात बोलते हैं तो वो जल्दी चीज आती है और एक्टिव हो जाती है, ज्यादा से ज्यादा, फिर जल्दी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। उसके बाद में मंगल मैत्री प्रार्थना करना, जैसे मेरा मंगल हो, सबका मंगल हो, विश्व का कल्याण हो, देश का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, घर का कल्याण हो। तो इस तरीके से मंगल मैत्री प्रार्थना करना। ग्रेटिट्यूड, ये बहुत ज्यादा दोस्तों अच्छा कि हम सभी लोगों के पास बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, फिर भी इंसान कहता रहता है कि मेरे पास भैया कुछ नहीं है। दोस्तों आपके पास इतना सुंदर शरीर है, आप उसके लिए थैंक्सफुल सबसे पहले हो जाइए। और अपने शरीर को बोलिए कि मैं दिन भर में काम करता हूँ और मेरा साथ जो दिन भर शरीर देता है उसके लिए धन्यवाद, मैं जितनी ज़्यादा मेरे अंदर एनर्जी देने के लिए धन्यवाद। दोस्तों उनसे पूछे जिनका एक हाथ नहीं, जिनका पैर नहीं, जिनकी आंखें नहीं, इनको कानों से सुनाई नहीं पड़ता, जो गूंगे हैं, उनसे तो आप लाख गुना बेहतर है कि आपके पास इतना सुंदर सुडौल शरीर है। तो उसके लिए सबसे पहले आप अपने शरीर के लिए थैंक्स हो जाइए। फिर उसके बाद में आपके पास जो मनी आता है उसके लिए आप थैंक्स हो जाइए। आप उनसे पूछिए जो फुटपाथ पे रहते हैं और मनी को, रुपए को मांगते हैं और उसके बाद में वो दिन भर में खाना मांगने के बाद फिर वो खाते हैं। आप उनसे तो लाख बेहतर है कि आपके पास भगवान ने रोज भोजन दिया, आप उसको खाते हैं, बनाते हैं, अच्छे कपड़े दिए हैं, अच्छा घर दिया है, अच्छी छत दी है। जो है जितना है उतने के लिए जब आप धन्यवाद होते चले जाते हैं, होते चले जाते हैं, और ज्यादा होता चला जाता है। ये प्रकृति का नियम है। दोस्तों यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि इससे हम सभी लोगों का कोई दोस्त है और वो हम सभी लोगों की हेल्प करता है, और हम उसके बावजूद भी बोल रहे हैं कि दोस्त मेरी हेल्प नहीं कर रहा, दोस्त मेरी हेल्प नहीं कर रहा, दोस्त मेरी हेल्प नहीं कर रहा है। तो उसको कैसा फील होगा? वो कहेगा दोस्त मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं, फिर भी आप बोल रहे मैं आपकी हेल्प नहीं कर रहा हूं, तो उसे गलत फील होगा। ऐसे ही जब हमारे पास चीजें हैं और उनके लिए हम थैंक्सफुल होते हैं, ग्रेटिट्यूड देते हैं, तो और ज्यादा बढ़ती चली जाती है। ये ग्रेटिट्यूड आप अपने दोस्त के लिए बोल सकते हैं, अपने घर माता पिता के लिए बोल सकते हैं, अच्छे घर के लिए बोल सकते हैं, अच्छे खाना के लिए बोल सकते हैं, आपने जो पढ़ाई की उसके लिए बोल सकते हैं, आप जितने लेवल तक आप जो जो चीजें अचीव कर चुके हैं उनके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। तो इनसे जब आप ग्रेटफुल होते हैं तो आपको गुस्सा नहीं आता है और आपको ऐसा पता चलता है कि मैं अभी तक कितनी चीजें अचीव कर सकता हूं, मेरे पास क्या क्या है। वाटर प्रोग्राम, दोस्तों वाटर प्रोग्राम, जैसे आप जब पानी पीते हैं तो उसके लिए आप शब्द बोल सकते हैं बहुत अच्छे, जो भी मैं पीता हूं, कि हमारा जो शरीर है 5 मूलभूत तत्वों से मिलकर बना है। उसमें से एक है पानी, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। ऐसे ही पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड भी 5 तत्वों से मिलकर बना है। उसमें से एक मूलभूत है जल। तो हमारे शरीर के अंदर भी 70% वाटर पाया जाता है और हमारे माइंड के अंदर 70 से 80% वाटर पाया जाता है। तो हर चीज वाटर से बनी है। जब हम वाटर को प्रोग्राम करके पीते हैं तो ये हमारे साथ और अच्छा काम करता है। दान करते हैं, कुछ भी दान आप कर सकते हैं, रुपए हो गया और लोगों की हेल्प करना, ये सब इस वक्त 100 रुपए कमा रहे हैं तो उसमें से आप 10 रुपए दान कीजिए। आप लाख रुपए कमा रहे हैं तो उसमें से 1000 रुपए दान कीजिए, 2000 दान कीजिए, 5000 दान कीजिए। अपनी कमाई का 1% दान करना स्टार्ट कीजिए। जब आप दान देते हैं तो और चीज आपके पास बढ़ती चली जाती, और ज्यादा बढ़ती चली जाती है। और ये सारी बहुत सारी बुक्स में भी लिखा है दान के लिए, और बहुत ज्यादा जो महात्मा पुरुष हैं वो भी बात करते हैं, और जो हमारे बड़े बूढ़े हैं वो भी इस बारे में बात करते हैं कि बेटा दान करना चाहिए। जो आप कमाते हैं उसका 1% से 10% तक दान कर सकते हैं। दोस्तों सच तो यह है कि जब कोई व्यक्ति 100 रुपए कमाता है उसमें से 1 रुपए 10 रुपए दान करना
जान जाता है, तब वो लाख रुपए कमाता है, तब भी वो दान करता है। और जो व्यक्ति 100 रुपए कमाता है उसमें से 1 रुपए दान नहीं करता, तो बाद में उसकी वो आदत पड़ जाती है दान ना करने की। दोस्तों, तो आप दान कीजिए, जितना भी आप कमाते हैं उसमें से 5%, 1%, 10%, जो भी XYZ करना चाहते हैं, कुछ हिस्सा दान कीजिए, थोड़ा दान कीजिए, तो इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा दिखेगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।